हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो जब चाहे हमारे लुक्स में कमी निकालना अपना राइट समझते हैं। कहेंगे कुछ भी, जैसे आप मोटे हो, पतले हो, गोरे, काले, है ना? इस तरह की कुछ भी चीज़ें आपको जब चाहे वो कह देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको अपना ना एक लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ। अब से काफ़ी साल पुरानी बात है कि हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। तो घर में मैंने काफ़ी कोशिश करके खैर साड़ी पहन ली, और जब आईने में देखा तो मुझे लगा कि हाँ, साड़ी आज अच्छी बंधी है और सब अच्छा लग रहा है, और मैं खुश होकर कॉलेज पहुंची। मैं जैसे ही कॉलेज पहुंची ना, तो जो एक सीनियर मैडम थी, तो उन्होंने मुझसे देखते ही कहा, अरे अल्पना, आज कैसी लग रही हो? साड़ी कैसी बंधी है आज तुम्हारी? आज तो साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बंधी। और सुनकर मैं काफ़ी कॉन्शियस हो गई। मुझे लगा कि आज तो मैं काफ़ी फूहड़ लग रही हूँ, बिल्कुल बेकार लग रही हूँ। और मैं ये भी भूल गई कि घर से चलते समय मैंने आईने में खुद को देखा तो था कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन मैं उस समय ये भी भूल गई और काफ़ी मैं उदास हो गई। तो मेरी एक फ्रेंड भी वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने जो है थोड़ी देर बाद मुझे अलग ले जा कर के कहा, अरे क्यों उदास हो रही हो? तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी साड़ी भी बहुत अच्छी सेट हुई है। जब कोई इस तरह का नुक्स निकाले ना, तो समझ जाओ कि आज कुछ तो अट्रैक्टिव है, पर्सनैलिटी में कुछ तो अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। अगर कोई मुझ में कोई नुक्स निकालता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि नहीं, आज कुछ अच्छा है ना? तो इसके अलावा दोस्तों, ऐसे ना बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी अपने आसपास। जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल बताती हूँ। आप तैयार होके अपने ऑफिस पहुँचे, ठीक है? ऑफिस पहुँचे या कहीं भी पहुँचे हो आप, और आपको लग रहा है कि आपका मूड ठीक है, आप नॉर्मल हैं, है ना? लेकिन कोई आपसे सामने वाला कहेगा कि अरे आज क्या बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप कहेंगे कि नहीं, तबीयत तो मेरी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, कोई तो बात है, आज आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और वो इतना ज़्यादा आपको कहते चले जाएंगे कि आपको सच में आपका मूड ख़राब हो जाएगा। आपको सच में लगेगा कि आज कुछ नेगेटिविटी लग रही है फेस में, है ना? तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं न कहीं हमें डीमोटिवेट करती हैं। तो मैं वही आपको लास्ट में बताऊँगी कि इन सब चीज़ों के साथ हमें डील कैसे करना है। इसके अलावा दोस्तों, जब कभी आप लाइफ़ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ औरों से हटकर करना चाहते हो, आप अपनी मेहनत में लगे हुए हो और धीरे-धीरे उस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको अपने आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आएँगे जो आपसे जेलसी की भावना रखते हैं। हो सकता है पहले वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हों, लेकिन जब से आपने ये अपना कुछ भी नया काम शुरू किया है और उस दिशा में आप मेहनत में लगे हो, तब से वो आपसे कुछ कटे-कटे से रहने लगेंगे। वो तो चलिए एक अलग बात हुई, है ना? वो धीरे-धीरे आपके सामने अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी आपकी कमी निकालेंगे, आपके लुक्स पर कमेंट करेंगे, क्योंकि पता है कि लुक्स पर कमेंट करना बहुत ईज़ी होता है और बहुत जल्दी इंसान उससे कॉन्शियस भी हो जाता है, थोड़ा दुःख भी उसको लगता है, और कहीं न कहीं उसके कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है, और यही वो लोग चाहते हैं। वो यही चाहते हैं ना कि क्योंकि वो तो आपकी हाइट को छू नहीं सकते। जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो मेहनत वो नहीं कर सकते, उस मुकाम पर वो नहीं पहुँच सकते। ये वो अच्छी तरह समझते हैं। तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो आपकी हाइट को नहीं छू सकते, तो आप नीचे उतर के उनके बराबर में आके खड़े हो जाएँ, और वो आपको तरह-तरह से डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाए और आप अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से ना कर पाएँ। ऐसा हम सब की लाइफ में बहुत होता है। तो अब ऐसे में दोस्तों क्या होता है, वैसे मैं लास्ट में भी बताऊँगी कि करना क्या है जब कोई इस तरीके से करे। तो देखिए, एक तो चीज़ है कि जब आप कहीं रास्ते में चल रहे होते हो कहीं भी, तो रास्ते में कुछ गंदा पड़ा हुआ है, कुछ कीचड़ पड़ा हुआ है, और अक्सर उसकी छींट हमारे ऊपर लग जाती है। तो अब छींट लग गई, ठीक है, आप कपड़े अपने साफ करके आगे निकल जाओगे। अब आगे आप पलट के उस कीचड़ से बदला तो नहीं ले सकते ना, तो कुछ ना कुछ यही सिचुएशन है। लेकिन हाँ,
एक चीज़ है कि अगर बार बार ये सिचुएशन लाइफ में आ रही है एक ही इंसान के द्वारा, वो बार बार आपको जो है इस तरीके के जो गलत कमेंट्स हैं, नेगेटिव कमेंट्स हैं, वो आपको कर रहा है आपके लुक्स को लेके, जिसे कि आज हम बॉडी शेमिंग भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं कानूनन अपराध भी है अगर कोई आपकी बॉडी शेमिंग करता है, और वो बार बार अपना अधिकार समझने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही चला जाता है कि जब आप उसे कोई जवाब नहीं देते हो, तो एक लिमिट के बाद में आपको उसे मुंह तोड़ के जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हम कितना भी खुद को समझाएं, लेकिन अगर कोई बार बार हमें इस तरह की निगेटिव बातें कहता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फ़र्क तो पड़ता है, एक समय के बाद फ़र्क पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग ना, और लोगों के सामने भी, 4 लोगों के बीच में भी आपको कुछ ऐसा नेगेटिव बोलते हैं और फिर सब हँसने लगते हैं। तो उस समय आपको कितनी तकलीफ़ होती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको उसे अच्छा-सा एक जवाब, ऐसा मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि वो आगे कभी आपसे ऐसा करने की हिम्मत ना कर पाए। अब दोस्तों क्या होता है कि हम तो मतलब ऐसा भी देखते हैं, आप लोग भी देखते ही हैं कि हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन इवन जो मिस वर्ल्ड हैं, है ना, मिस यूनिवर्स हैं, या बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, या बड़े-बड़े मॉडल्स हैं, लोग तो उनके भी लुक्स में कमी निकालने से बाज नहीं आते। जबकि देखिए एक एज है ना? एज भी एक फैक्टर है जो समय के साथ फीचर्स में चेंज आता है। एक एज के बाद हर इंसान के फीचर्स में चेंज आता है। हर उम्र का अपना एक ग्रेस होता है ना? लेकिन अगर कोई 50 प्लस, इवन 60 प्लस भी कोई एक्ट्रेस है या एक्टर है, तो उनके भी मैं अक्सर देखती हूँ सोशल मीडिया पर, उनके जो फ़ोटोज़ होते हैं, तो उस पे लोगों के बड़े भद्दे कमेंट्स होते हैं। जबकि उनको भद्दे कमेंट्स करने वालों को खुद नहीं पता कि जब वो उस एज में पहुँचेंगे, तो वो खुद कहाँ स्टैंड करेंगे, है ना? तो इसलिए जब भी कभी कोई आपको इस तरह के कमेंट्स करता है, आपके लुक्स पे कमेंट्स करता है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि वो स्टैंड कहाँ करता है ना? कहीं आपकी बराबरी में भी है वो? कहीं स्टैंड करता भी है वो? है ना? अगर नहीं, तो सोच लीजिए कि ये जो है ना, आपसे जेलसी की भावना कर रखता है, और आप खुश हो जाएँ कि कुछ तो उसमें, उसको आप में अच्छा लग रहा है, तभी वो इस तरह की नेगेटिव बातें कर रहा है। अब दोस्तों एक चीज़ और है। एक चीज़ भी बड़ी मेरे मन में आती है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है देख के कि हम लोगों के समाज में, और ये जो समस्या है अब जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ये फीमेल्स के साथ में कुछ ज़्यादा ही होता है। क्या? कोई लड़की कितनी भी अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो किसी की, कितनी भी हाईली क्वालिफ़ाइड हो, या कितना मतलब अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब में भी हो, लेकिन जब वो लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल पहुंचती है ना? तो उसको काफ़ी मतलब अच्छी बातों के लिए तो कोई उसे अच्छे कमेंट्स करे, इसके तो चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन हाँ, कुछ इस तरीके के कि काला, गोरा, इस तरह के कमेंट्स उसको सुनने के लिए मिलते हैं, मोटा, पतला या लंबा, छोटा, है ना? तो इस तरह के जो भद्दे कमेंट्स हैं, वो उसे सुनने के लिए ज़रूर मिल जाते हैं, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो शिक्षा में उसके सामने मतलब कहीं स्टैंड नहीं करते, किसी रूप में उसके सामने स्टैंड नहीं करते, और वो हर तरह से अपने अच्छे संस्कारों के साथ आपके परिवार में गई है, सब कुछ अच्छे से सँभाल रही है, हाईली क्वालिफ़ाइड भी है, और उसके बावजूद भी आप इतनी मतलब ससुराल वाले, मुझे कहना चाहिए, कुछ सारे लोग मैं नहीं कह रही हूँ, पर काफ़ी लोग इतनी हिम्मत रखते हैं, उसके बावजूद भी इतना दुस्साहस करते हैं कि उसके लुक्स को लेके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि क्या केवल जो एक फिज़िकल अपीयरेंस होता है, जो केवल एक इस तरह के लुक्स होते हैं, जैसे हम गोरा, काला या लंबा, मोटा, पतला, ऐसी चीज़ें से लोग नवाजते हैं, क्या यही लाइफ में मायने रखता है? क्या जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्या यही चीज़ें मायने रखती हैं? दूसरे स्किल्स, दूसरे गुण मायने नहीं रखते? क्या लोगों की वास्तव में इतनी छोटी सोच है कि वो सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं, है ना? वो बाकी गुणों के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता। मतलब बहुत तकलीफ़ होती है मुझे ये सब देख कर के। तो यहाँ मेरा आपसे यही कहना है कि अगर जाने-अनजाने आप भी उन लोगों में से हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी ये चीज़ें आगे से बंद कर दें। और अगर आपके साथ ऐसा होता है,
तो उस कंडीशन में क्या करना है, देखिए यहाँ जो पहले तो बात यही है, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले तो आप कोशिश करें इग्नोर करने की, जितना इग्नोर करें उतना अच्छा है। लेकिन आप महसूस करें कि बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है, लोग बार बार आपके लुक्स पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तकलीफ़ तो हो रही है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब नहीं करना है इस वजह से, है ना। तो आपको फिर मतलब इस बात का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा तकलीफ़ वहाँ उन लड़कियों के लिए ज़्यादा हो जाती है जो शादी होकर ससुराल पहुँचती हैं और वहाँ उनको इस तरह के भद्दे कमेंट्स सुनने के लिए मिलते हैं। क्योंकि देखिए एक वो भी रस्म है हमारे समाज में, पुराने समय से चली आई है, जिसे मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे कि एक मुँह दिखाई की रस्म होती है और उसमें दुल्हन का मुँह देख-देख के सब जाते हैं, उसको कुछ शगुन भी देते हैं और फिर बातें करते हैं, बहू अच्छी है, बुरी है या गोरी है, काली है, इतनी काली बहू क्यों पसंद कर ली इन्होंने, या ऐसी है, वैसी है। तमाम तरह के जाने-अनजाने लोगों को नेगेटिव कमेंट्स करने का एक मौका दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, पर 100 में से किसी 2 ने भी अगर इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स कर दिए, तो वो जो लड़की है ना, जो नई अपनी दुनिया शुरू करने जा रही है, उसके दिल पर बहुत बुरा असर होता है। और ये रिश्ता एक ऐसा होता है कि आसानी से, है ना, लड़की को जवाब भी नहीं दे पाती है, और अगर वो भूले-भटके जवाब दे भी दे ना, तो उसकी तो जान को आफ़त आ जाती है। सब उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हाँ, जिन्होंने ये गलत बात कही है ना? अधिकतर जो करीबी लोग होते हैं वही गलत बात कहते हैं, वही बॉडी शेमिंग करते हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ये कहा जाता है कि उससे लड़की से ये कहा जाता है कि तुमने जवाब क्यों दिया? तुमने अपने संस्कार, तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तुमने इस तरह के जवाब क्यों दिए? तो दोस्तों, यहाँ पर उन लड़कियों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो यहाँ मैं उन लड़कियों से भी ये कहना चाहूँगी कि हाँ ठीक है, शुरू में 1-2 बार, शुरू में कुछ समय तक आप भी इग्नोर करने की कोशिश करें, है ना? इग्नोर करने की कोशिश करें ज़रूर, और उसके बाद आप देखें कि ये सिचुएशन बार-बार रिपीट हो रही है, तो भले ही वो आपके लिए कितने बड़े हैं, चाहे आपके सास हैं, ससुर हैं या कोई भी और है रिश्ते में, तो आप सम्मानजनक शब्दों के साथ उनसे अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएँ। आप ये ज़रूर कहें कि नहीं, आप ये जो इस तरह से बार-बार कहते हैं, मुझे इन बातों से तकलीफ़ होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस तरह के वर्ड्स का यूज़ मेरे लिए ना करें। सम्मान के साथ कहें, पर कहें ज़रूर। तो दोस्तों, मैंने आपको आज वो बातें बताई जो मेरा अपनी लाइफ में भी बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। उसी के आधार पर मैंने ये चीज़ें शेयर की कि, और ये छोटी-सी बातें लगती हैं लेकिन एक्चुअली इंसान को अंदर तक बहुत पेन पहुँचाती हैं। तो पहले तो कहना यही है कि भई वो मूर्ख हैं, जो लोग आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो एक्चुअली मूर्ख हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो आपकी सेहत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक लिमिट के बाद जब बात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, तो आपको भी उसका सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।